स्टडी आई 8 में आपका स्वागत है। आज हम 30 जनवरी के करंट अफेयर्स के वीडियो को लेके आए हैं। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, हाल ही में चीन में एक नए कोरोना वायरस का वेरिएंट आया है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए डेल्टा, न्यूकॉव, सी लेम्डा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यूकॉव। इनके बारे में विस्तार से जान लें। हाल ही में चीन के वुहान शहर में वैज्ञानिकों ने नए कोरोना वायरस को लेकर एक चेतावनी जारी किया है। इस कोरोना वायरस को न्यूकॉव कहा गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये नया कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा संक्रामक है। इनमें 3 में एक संक्रमित व्यक्ति की मौत हो सकती है और यह नया कोरोना वायरस साउथ अफ्रीका में मिला है। रूस की जो जानकारी जो मिला है, रूस की न्यूज एजेंसी स्पुतनिक के अनुसार कोरोना वायरस का नया प्रकार काफ़ी ज़्यादा संक्रामक और इसकी मृत्यु दर भी काफ़ी अधिक है। न्यूकॉव एक नया वायरस नहीं है, रिपोर्ट में कहा गया। सबसे पहले 2012 और 2015 में पश्चिमी एशिया के देशों में MERS कॉव के रूप में इसके प्रकोप का पता चला था। यह SARS-CoV-2 की तरह जिसमें इंसानों में कोरोना वायरस का संक्रमण होता है। हालांकि साउथ अफ्रीका में अभी न्यूकॉव वायरस चमगादड़ के अंदर में देखा गया है। वुहान विश्वविद्यालय और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज शोधकर्ता के मुताबिक इस नए कोरोना वायरस को इंसानों और कोशिकाओं में संक्रमित करने का एक म्यूटेशन की ज़रूरत है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का दूसरा प्रश्न, हाल ही में रिलायंस जियो ने कहाँ भारत का सबसे बड़ा अभी चार्जिंग हब स्थापित किया है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी जामनगर, सी मुंबई, डी लखनऊ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली में रिलायंस जियो के द्वारा भारत का सबसे बड़ा अभी चार्जिंग हब का स्थापित किया है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य का पहला वैज्ञानिक पक्षी कटलस मिला है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी केरल, सी गुजरात, डी केरल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी केरल में पहला वैज्ञानिक पक्षी कटलस मिला है। आज का चौथा प्रश्न, हाल ही में द लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, बी अरुंधति भट्टाचार्य, सी सुखवंत सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड। आज का पांचवा प्रश्न, भारत के औषधि महानियंत्रक ने हाल ही में किस कंपनी के नेजल वैक्सीन को ट्रायल की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए सीरम इंस्टीट्यूट, बी भारत बायोटेक, सी फाइजर, डी नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत बायोटेक। भारत बायोटेक को भारत के औषधि महानियंत्रक ने नेजल वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। इनके बारे में विस्तार से जान लें। भारत के औषधि महानियंत्रक ने हाल ही में भारत बायोटेक को नेजल वैक्सीन ट्रायल की मंजूरी दे दी है, लेकिन इसका ट्रायल फिलहाल 900 लोगों पर ही किया जाएगा। इस वैक्सीन की तीसरी डोज खुराक तीसरे चरण के ट्रायल के लिए आवेदन जमा करने वाली दूसरी कंपनी है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का छठा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने दिसंबर 2021 में नॉर्डिक किलर नौकाओं को अपनी विरासत सूची में शामिल किया है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, बी यूनेस्को, सी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, डी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक निधि।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूनेस्को। यूनेस्को द्वारा डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे ने संयुक्त रूप से मांग के बाद संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनेस्को ने हाल ही में दिसंबर 2021 में नॉर्डिक क्लिकर नौकाओं को अपनी विरासत सूची में शामिल किया है। क्लिकर शब्द का अर्थ जिस तरह लकड़ी के बोर्डों का एक साथ बांधा गया था। इसके बारे में बस इतना ही। आज का 7वां प्रश्न, निम्न में से किसने हाल ही में डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए नीति आयोग, बी शिक्षा आयोग, सी लोकसभा सचिवालय, डी निर्वाचन आयोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा सचिवालय के द्वारा डिजिटल संसद नामक एक ऐप लॉन्च किया है। इनके बारे में विस्तार से जान लें। लोकसभा सचिवालय ने हाल ही में लोगों के लिए संसद और उसके संसद की कार्यवाही की जानकारी के लिए डिजिटल संसद नामक ऐप लॉन्च किया है। यह भारतीय संसद के आपस में जुड़े पोर्टल के सभी प्रमुख सामग्री को वहन करता है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 8वां प्रश्न, निम्न में से किस बैंक ने स्मार्ट टेक सक्षम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म GOIQII के साथ टाई अप फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए बैंक ऑफ इंडिया, सी बी सिटी यूनियन बैंक, सी यस बैंक, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिटी यूनियन बैंक। इनके बारे में विस्तार से जानें। सिटी यूनियन बैंक ने हाल ही में स्मार्ट टेक सक्षम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म GOQII के सहयोग से और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित टाई ऐप में फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। फिटनेस वॉच डेबिट कार्ड के साथ साथ 5,000 रुपये से अधिक भुगतान के लिए ग्राहकों को अपना पिन टैप करके दर्ज करना होगा। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 9वां प्रश्न, भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है? ऑप्शन ए अदानी समूह, बी रिलायंस समूह, सी HDFC समूह, डी टाटा समूह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी टाटा समूह। इनके बारे में विस्तार से जान लें। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत के ध्वजवाहक एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंप दिया है। इस डील का कुल मूल्य 18,000 करोड़ रुपए है। एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश लेन देन में प्रबंधन नियंत्रण के साथ साथ एयर इंडिया में टाटा सन्स को 100% हिस्सेदारी का हस्तांतरण शामिल है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 10वां प्रश्न, भारत के किस टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बी पन्ना टाइगर रिजर्व, सी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, डी कैमूर टाइगर रिजर्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। इनके बारे में भी विस्तार से जानें। तमिलनाडु के इरोड जिला में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है। इस टाइगर रिजर्व को 2010 से बाघों की संख्या दुगनी होकर 80 होने के बाद यह पुरस्कार मिला है। साथ ही नेपाल में बर्दिया नेशनल पार्क ने जंगली बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए एक साल में TX2 पुरस्कार जीता है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 11वां प्रश्न, डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा देश का कौन सा नवाचार केंद्र 86.41 करोड़ रुपये में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी चौथा, डी तीसरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पहला। इनके बारे में भी जान लें। केरल में ग्राफीन के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा 86.41 करोड़ रुपये में त्रिशूर में सेंटर फॉर मेटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के साथ साथ भारत का पहला नवाचार केंद्र स्थापित किया है।
किए जाने की घोषणा की। यह देश का पहला ग्राफीन अनुसंधान से एवं विकास उस्मान केंद्र होगा। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 12वां प्रश्न, हाल ही में जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान ब्रेंडन टेलर पर आईसीसी ने कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए 2 साल, 4 साल, सी 3.5 साल, डी 1 साल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3.5 साल। इनके बारे में विस्तार से जान लें। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान ब्रेंडन टेलर पर 3.5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। ब्रेंडन टेलर किसी प्रकार के क्रिकेट मैच को नहीं खेल सकते हैं और नहीं खेल पाएंगे। ब्रेंडन टेलर आईसीसी एंटी करप्शन कोड के 4 आरोपों के साथ एंटी डोपिंग कोड से जुड़े आरोपों को स्वीकार किया। यही वजह से वो अगले 3.5 साल तक अंतर्राष्ट्रीय और कोई भी मैच को वो नहीं खेल पाएंगे। उन पर ये आईसीसी के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। आज का 13वां प्रश्न, हाल ही में कौन से केंद्रीय मंत्री द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च का रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, बी मनसुख मांडविया, सी अमित शाह, डी राजनाथ सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च का रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया गया है। आज का 14वां प्रश्न, हाल ही में किस पूर्व वित्त सचिव के द्वारा द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए राजकुमार सिंह, बी संजय पटेल, सी सुभाष चंद्र गर्ग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सुभाष चंद्र गर्ग, जो पूर्व वित्त सचिव थे, उनके द्वारा ये किताब लिखा गया द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम नामक पुस्तक। आज का 15वां और अंतिम प्रश्न है मेरा, हाल ही में किस देश की तकनीक की मदद से 150 गांवों को विजिलेंस ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील करेगा भारत? ऑप्शन ए इजराइल, बी अमेरिका, सी इटली, डी ब्रिटेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इजराइल। इजराइल के साथ तकनीक मदद से 150 गांवों को विजिलेंस ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील करेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि मॉडल कृषि परिस्थिति के तंत्र को बनाना है। इस पारंपरिक खेतों की आधुनिक खेतों को बदलने का भी काम किया है। इसने बाजार से जुड़ा क्षमता निर्माण और आधुनिक कृषि बुनियादी ढांचे पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक यू फॉर वाचिंग स्टडी IE। आप लोग से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।